नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टेट हाईवे। आपके साथ मैं हूं पूजा और मेरे साथ ही मेरे सहयोगी रंजना। और खबरों के साथ शुरुआत करें। सबसे पहले बात होगी गुरुग्राम में नवनिर्मित कोर्ट कॉम्प्लेक्स जस्टिस ऑफ टावर की, जिसका देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम में न्यायिक परिसर का सपना पूरा हुआ। गुरुग्राम आज उद्योग और टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है। नायब सिंह सैनी जी ने आप सबको याद दिलाया और वो मेरे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक और स्मरणीय दिन है जब मैं जनवरी 2017 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी का इंचार्ज होने के नाते गुड़गांव के टावर ऑफ जस्टिस का हमने भूमि पूजन किया और उत्तर भारत के एक बहुत ही बड़े विशाल न्यायिक परिसर का जो सपना उस वक्त लिया गया उसको साकार करने के लिए आगे के कदम बढ़ाए। मैं न केवल हरियाणा, गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बल्कि पूरे भारतवर्ष को बधाई देता हूं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी गई है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। गुड़गांव ये सारा क्षेत्र जो लोग यहाँ सीनियर एडवोकेट्स हैं सब जानते हैं। शुरू में जब हरियाणा प्रांत बना तो ये मुख्यतः कृषि के लिए एक क्षेत्र जाना जाता था, परंतु धीरे धीरे गुरुग्राम क्षेत्र का विकास हुआ। उद्योग, नवाचार और निवेश का ये प्रमुख केंद्र बना। जिस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ स्वाभाविक है कि वहाँ पे कुछ कॉरपोरेट एंटिटीज भी आ जाएंगी और उसका परिणाम ये है कि देश की जो 500 फॉर्च्यून कंपनी जिनको मानते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिसेज गुरुग्राम क्षेत्र में हैं। मुझे बताया गया है कि 1500 से अधिक इंडियन कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज जो नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो इस क्षेत्र के आसपास यहाँ पर कार्यरत है। जहाँ बिजनेस होता है, जहाँ कमर्शियल डेवलपमेंट होता है, जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर यह भी नेचुरल है कि वहाँ कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स या दूसरे किस्म के डिस्प्यूट्स भी जन्म लेंगे। ये मानव प्रकृति का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो जहाँ पर अगर कंपनी है, बिजनेस बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ बढ़ेगा और डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, तो उन डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन के लिए ये हम सब की संविधान के तीनों ऑर्गन्स की जिम्मेवारी बन जाती है कि उन डिस्प्यूट्स को, उन झगड़ों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट किया जाए। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मनोहर लाल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित भी किया और इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। आज गुरुग्राम की ये वही पावन धरती, ये केवल भारत की नहीं, ये बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान इसे बना चुकी है। आज यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र ये बना है, जो केवल राष्ट्र की प्रगति ही नहीं बल्कि भारत की वैश्विक सामर्थ्य का ये प्रतीक भी बन चुका है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है।
देखिए, गुरुग्राम को करीब 51 साल बाद यह नया और विशाल जिला न्यायालय परिसर मिला है। इसे उत्तर भारत के सबसे बड़े जिला अदालत परिसरों में से एक माना जा रहा है। जो पुराना कोर्ट परिसर है, वहां मई महीने में लगी आग और भवन के एक हिस्से के असुरक्षित घोषित होने के बाद ये अदालतें अस्थायी रूप से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ही चल रही थी। टावर ऑफ जस्टिस के शुरू होने के साथ ही गुरुग्राम की न्यायिक व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। आधुनिक कोर्ट रूम्स हैं, डिजिटल न्यायिक सुविधाएं हैं, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन है, पर्याप्त पार्किंग है, अधिवक्ताओं के लिए सुविधाजनक कार्यस्थल है। बेहतर इंतजाम इस परिसर की प्रमुख विशेषताएं हैं।